नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में कथित घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज एसआईटी के प्रमुख को सौंप दिए हैं। अगर भारत की एजेंसियों में जरा भी तत्परता होगी, पेशेवर दक्षता और नैतिक बल होगा तो हफ्ते 10 दिन के भीतर इन सब की जांच की जा सकती है और बताया जा सकता है कि जमीन की खरीद में मंदिर ट्रस्ट ने घोटाला किया है या नहीं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक जमीन का किस्सा सुनाया। यह जमीन 2 करोड़ में खरीदी जाती है। खरीदे जाने के 5 मिनट के भीतर इसी जमीन को मंदिर का ट्रस्ट 18.5 करोड़ में खरीद लेता है। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का मुनाफा जमीन बेचने वाले मालिक को नहीं, बिचौलिए को होता है। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं, और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। संजय सिंह इस केस में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम बार बार ले रहे हैं। चढ़ावे में चोरी के मामले में अनिल मिश्रा पर भी सवाल उठे हैं। अभी तक अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया और ना ही मीडिया के सामने अपना कोई पक्ष रखा है। इस जमीन की खरीद में जब मालिक से जमीन खरीदी जाती है तब अनिल मिश्रा गवाह हैं, और 5 मिनट में जब उसी जमीन को ट्रस्ट के हाथों 18.5 करोड़ में बेची जाती है तब भी अनिल मिश्रा गवाह हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने एसआईटी को दस्तावेज तो सौंप दिए, मगर यह मामला आज का नहीं है। जून 2021 में ही सामने आ गया था। तब से लेकर इस मामले में क्या एक्शन लिया गया और क्यों मान लिया जाए कि अब एक्शन ले लिया जाएगा। जिस हरीश पाठक से ट्रस्ट ने जमीन खरीदी बिचौलिए के मार्फत, उस समय वह फरार था। पुलिस उसे खोज रही थी। भगोड़ा आदमी एक बिचौलिए को जमीन बेचता है 2 करोड़ में, और बिचौलिया उस जमीन को 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट के भीतर बेच देता है। कमाल की सौदेबाजी है। जमीन का एक हिस्सा वही हरीश पाठक सीधे ट्रस्ट को बेचता है और दूसरा हिस्सा 2 करोड़ में एक बिचौलिए को बेचता है जो 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचता है। यह सब मीडिया रिपोर्ट में 2021 में आ गई थी बातें। संजय सिंह ने भी आरोप लगाए। तो हरीश पाठक कहां है? जून 2021 की मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उस समय चंपत राय ने इस मामले को भ्रामक बताया था और कहा था कि अगर कोई लीगल अथॉरिटी पूछेगी तो जवाब देंगे। अगर कोई, क्या किसी लीगल अथॉरिटी ने इस मामले में चंपत राय से पूछताछ की है? लखनऊ में एसआईटी के दफ्तर जाते हुए संजय सिंह तमाम कैमरों से घिरे नजर आए। क्या इन तमाम चैनलों पर भी संजय सिंह के उठाए मुद्दों पर बहस होगी, दिखाया जाएगा? चैनल के रिपोर्टर अपनी तरफ से पड़ताल करेंगे या संजय सिंह की बाइट लगाकर स्टोरी भूल जाएंगे? सवाल है, एसआईटी ने चढ़ावे में चोरी के मामले में जो जांच की वह तो पूरी हो गई, रिपोर्ट भी जमा हो गई। क्या अब उसे जमीन के मामले में जांच करने का अधिकार है? किस अधिकार से एसआईटी ने संजय सिंह को बुलाया, दस्तावेज देने के लिए कहा? क्या एसआईटी हरीश पाठक की तलाश करेगी? वाहिद से भी पूछेगी, जिन्होंने जून 2021 में आरोप लगाया था कि यह जमीन 1924 में ही वक्फ हो गई थी, इसकी बिक्री नहीं हो सकती, ना कोई खरीद सकता। जून 2021 में चंपत राय का एक बयान था कि जमीन की खरीद में कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने वकीलों और लेखपालों से इसकी जांच करा ली थी। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।
और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। अब मैंने सारे कागजात आपके सामने बता दिए और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए और एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए, प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहां पर है और ये जमीनें कहां खरीदी गई हैं, होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं। थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा संजय जी ये जमीनें क्यों खरीदी गई हैं, संजय जी किस लिए खरीदी गई हैं। संजय सिंह ने इसी तरह जमीन के कई सौदों के उदाहरण दिए और दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि 9 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी है। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। यह जमीन नजूल की है जिसे कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। 42 लाख की एक जमीन ट्रस्ट ने 2 करोड़ में खरीदी है। यह सब आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। चंपत राय के द्वारा ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीन खरीदा है वो जमीन खरीदा है मात्र 4,40,000 रुपए बिस्वा में किसानों से। जमीन का मामला अयोध्या में कई साल से उठ रहा है। अयोध्या के आसपास जमीन खरीदने का अलग मामला उठा, उसमें कई अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की तरफ से जमीन खरीदने पर सवाल उठे थे, जिसे अब भुला दिया गया। कोई एक्शन हुआ नहीं। मंदिर ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी उस पर भी सवाल 4-5 साल से उठ रहे हैं। अब चढ़ावे में डकैती को लेकर बहुत सारी जानकारियां आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट भी जमा हो गई, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। 7 जून को ही अखिलेश यादव ने यह मामला उठा दिया था। 13 जून को एसआईटी का गठन हो गया और रिपोर्ट भी जमा हो गई, एफआईआर नहीं हुई। चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तक नहीं दिया। कानून को समझने वाले चीख रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? एफआईआर अगर होती तो पता चल जाता कि मीडिया में जो खबरें छपी हैं और एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट में पाया है, दोनों में कितनी समानता है, कितना अंतर है। कम से कम यह तो पता चल ही जाता कि एसआईटी के अनुसार चढ़ावे की कितनी राशि गायब कर दी गई और इस पैसे से किस किस ने क्या क्या खरीदा, मोडस ऑपरेंडी क्या तरीका था जिसके जरिए इतने सारे पैसे को गायब किया गया, कौन लोग शामिल थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि एसआईटी ने 7 पेन ड्राइव में डेटा सेव किए हैं। 6 दिन की जांच में एसआईटी ने 150 लोगों की भूमिका को संदिग्ध पाया है, जिनमें से 25 पर कार्रवाई की बात चल रही है। जिनसे पूछताछ हुई है वे अभी अयोध्या से बाहर नहीं जा सकते। यह सब अखबारों में छपा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव को भी बाहर जाने से मना किया गया है। दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव अयोध्या छोड़कर कर्नाटका चले गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं भास्कर के अनुसार कि उन्हें एसआईटी ने अयोध्या छोड़ने की जानकारी दी है या नहीं। भास्कर के रिपोर्टर उनके नंबर पर फोन करते रहे, कॉल रिसीव नहीं की गई, मैसेज भेजकर प्रतिक्रिया मांगी गई, कोई जवाब नहीं आया। मंदिर निर्माण समिति के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि चढ़ावे के मामले में खुलकर डकैती हुई
इसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। पिछले 10 दिन से आप सुन रहे हो अयोध्या में क्या हो रहा है। भगवान राम के नाम पे लूट मचाई जा रही है। कल हमने प्रेस वार्ता की, उज्जैन में क्या हो रहा है। किसी का इस्तीफा होते हुए आप नहीं देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का तो आपको खुद मालूम है इस्तीफा नहीं हुआ। बैठे एंजॉय कर रहे हैं। पहले बंगाल के चुनाव में भी जीते, रील बनाने में। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। ट्रस्ट के महासचिव से लेकर हर सदस्य के अधिकार भी सरकार ने तय कर दिए होंगे। तब फिर इनके खिलाफ किसी लूट में शामिल होने की आशंका के आधार पर या इनकी नाक के नीचे लूट हो जाने की सूचना आने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं इन्हें पद से हटाया जा सकता है? सरकार ने अगर नियुक्त किया है तो सरकार क्यों नहीं हटा रही? क्या चंपत राय पर संविधान का कोई प्रावधान लागू नहीं होता? यहां करोड़ों रुपए की लूट के आरोप लग रहे हैं और चंपत राय आराम से शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ट्रस्ट का ही पद है, प्रधानमंत्री का नहीं। इस्तीफा देने में क्या जाता था? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा यही कहती है कि आरोप लगे तो लगे, चढ़ावे में डकैती हो जाए तो हो जाए, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इस्तीफा नहीं देना है। प्रभु श्री राम की पादुका चोरी कर ली, प्रभु श्री राम का हार चोरी कर लिया। राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया अयोध्या में। वो प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी हो जा रही है। काक भुसंडी चोरी हो गए। आप देखिए, एक एक चीज सामने आ रही है और पैसे की बरामदगी हो चुकी, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके, तो फिर आखिर अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया? किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोई एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। कई लोग सदमे में हैं। उन्होंने करोड़ों का सोना चांदी मंदिर को दान में दिया, इसकी रसीद उन्हें क्यों नहीं दी गई? सिंधी समाज कितने ही दिनों से 200 किलो चांदी की बात कर रहा है। क्या उसकी जानकारी अभी तक नहीं दी जा सकती थी कि उनकी चांदी ट्रस्ट के पास सुरक्षित है? इन तस्वीरों में चंपत राय ही हैं जिनके सामने 200 किलो चांदी रखी हुई है, जिसे विश्व सिंधी सेवा संगम ने दुनिया भर के सिंधी समाज के लोगों से जमा किया था। तब उन्हें रसीद भी नहीं दी गई। बाद में यह संगठन भूल गया कि दान की हुई चीज का क्या हिसाब मांगना। लेकिन जब से चढ़ावे में डकैती के तमाम प्रसंग सामने आए, सिंधी समाज अपना हिसाब मांग रहा है। बस इतना जानना चाहता है कि 200 किलो चांदी सुरक्षित है या नहीं। दान करने के बाद हम भूल गए थे कि राम मंदिर में दिए तो सही जगह गई होगी, लेकिन इन दिनों में जो ये टीवी के ऊपर रोज आ रहा था, ये देख करके हमें लगा कि हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारी ईंटें कहाँ गई। इसीलिए हम आप तक पहुंचे हैं कि आप ये पता करें, एसआईटी पता करें। हमारे पास पूरे बाकायदा बिल हैं जिसके द्वारा हमने चांदी खरीदी है, जहां से खरीदी है, कब दी गई है, उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स सब कुछ है हमारे पास। चंपत राय का इस्तीफा नहीं देना, घटना के उजागर होने के 18 दिनों तक एफआईआर का नहीं होना बहुत कुछ कहता है। बीजेपी से जुड़े लोगों पर अब आरोप लगते रहेंगे, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। यह साफ साफ संदेश चंपत राय से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक के मामले में दिया जा रहा है। बल्कि जिन लोगों ने पहले मंदिर में चढ़ावे को लेकर आरोप लगाए, जिसके बाद एसआईटी की जांच हुई, उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मंदिर के उद्घाटन के समय नहीं गए तो अब आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन के समय देश की राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया, फिर यह बात क्यों भुला दी जा रही है? अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए उद्घाटन के समय तो अयोध्या में होने वाली लूट को लेकर बोल भी नहीं सकते। बल्कि सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि जो लोग, कितने फिल्म अभिनेता, कितने ही जज, सेवानिवृत्त, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मंदिर के उद्घाटन में बुलाए गए, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत तो उद्घाटन करने गए थे। मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई, डकैती हुई, जमीन की खरीद को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं?
क्या राम की पूजा से इन्हें इतनी भी नैतिक शक्ति नहीं मिलती कि चंपत राय को पद से हटा दें, जांच इस तरह से कराएं कि कोई सवाल तक ना उठा सके। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। मंदिर के उद्घाटन के समय जिस तरह की राजनीति की गई उसे अब भुला दिया गया, और अब उसी राजनीति को याद कर, उसके एक हिस्से को याद कर चढ़ावे में डकैती पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हो सकता है मोदी समर्थक मंदिर में लूट से भी नाराज ना हो, लेकिन क्या लूट होने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और इस तरह से होगी कि किसी को यकीन ना हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।